बाबू आज रात हम प्रोविजन ऑफ मैनुअल्स देखेंगे, लेकिन इसको पोस्ट करेंगे 20 तारीख की शाम को, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पहले इसको देखिए, ये फिगर को देखिए, उसके बाद मैनुअल्स की तरफ जाएंगे। ये देखिए, ये 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल है। तो ये 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल से ये वाला जो आपका है, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट या इंक्लिनेशन। ठीक है, आपका रोड है तो रोड का ये रोड रहेगा जिसके ऊपर आपको चलना है, ये रोड के ऊपर। ठीक, अब ये लीजिए, एक दूसरा लिया 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल है, तो ये रोड रहेगा आपका, इसकी ये रोड का इंक्लिनेशन रहेगा। यदि कोई रोड है जिसका इंक्लिनेशन 1:3 लिखा, मतलब ये रोड है, इसके ऊपर चलना है और उससे ये एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ हम एंगल को दो तरीके से, इंक्लिनेशन को दो तरीके से बोलते हैं। ग्रेडियंट को ग्रेडियंट बोलिए, इंक्लिनेशन बोलिए, हिंदी में ढाल या ढलान बोलिए। हम उसको दो तरीके से बोलते हैं। एक बोलते हैं जैसे ये 1:1, ठीक है, जैसे यहां लिखा है, इसको हम कितना बोलेंगे, एंगल में 45 डिग्री। 1:1 को आप कैलकुलेट करके देख कितना आएगा, 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो 1:1 मतलब 45 डिग्री। दो तरीके से हो गए। अब ये 1:3 देख रहे हैं आप। अब आप ये दो फिगर को कंपेयर कर दिए। अब ये पहला वाला फिगर है, दूसरा वाला, ये दोनों में 1 वर्टिकल तो 1 है, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल 1 था, इसका हॉरिजॉन्टल 3 है। यहां का ग्रेडियंट देखिए, यहां का देखिए। मान लो ये दो रास्ता है और आपको चलना है, किसको प्रीफर कीजिएगा, किस पे चलना पसंद कीजिएगा, ये सीधा सीधा वाले में, ये ज्यादा खड़ाई वाले में, कि ये कम खड़ाई वाले में, इसका ढाल कैसा है, कम है। तो यदि आपको कंपेयर करने को बोले तो फ्लैटर कौन सा है, ये 1:3 या 1:3। तो जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल का नंबर बढ़ते जाएगा, आपका क्या होगा, ग्रेडियंट कम होते चला जाएगा। ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब बच्चा इसको उल्टा समझता। मान लो हम आपको बोल दे 1:6 ग्रेडियंट ज्यादा होगा कि 1:20 ज्यादा होगा, तो हम क्या, जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है तो ग्रेडियंट क्या होगा, कम हो रहा, फ्लैटर हो रहा। तो 1:6 और 1:20 में कौन सा फ्लैटर होगा बेटा, 1:20 ज्यादा फ्लैटर होगा। अब मान लो हमने एक आपको और दे दिया, एक 1:16 ग्रेडियंट दिया, जैसे हर रोड का ग्रेडियंट 1:16 रहता है, और एक रोड है जिसका ग्रेडियंट 1:30 है। बताइए फ्लैटर कौन सा होगा, जिसका हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल किस में ज्यादा है, 1:30 में। तो आपका 1:16 और 1:30 की तुलना में 1:30 क्या होगा, फ्लैटर होगा, उसका ग्रेडियंट कम है, मतलब लेस इंक्लिनेशन है, लेस ग्रेडियंट बोलेंगे 1:30 को। लेकिन बच्चा लोग उल्टा बूझ लेता है, ये हो गया। अब यहीं पे देखो, और देखो ना, फिगर को देखने से समझ आए, 1 वर्टिकल है 6 हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला आपका रास्ता रखा। देखिए कितना फ्लैटर हो गया। फिर और हम एक लिया 1:7, इसमें देखिए और फ्लैटर हो गया। मेरा स्केल बराबर नहीं है इसलिए बढ़िया फिगर नहीं बना, नहीं और फ्लैटर बनता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका ये हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है, वर्टिकल तो सब एक है, तो क्या हो रहा है, आपका फ्लैटर बढ़ रहा है। अब मान लो हम कहीं आपको बोल दिया लेस देन 1:4, कितना बोला, लेस देन 1:4, तो इसका क्या मीनिंग निकालेगा, बहुत सा बच्चा उल्टा उल्टा मीनिंग निकालेगा, लेकिन सही मीनिंग क्या है, लेस देन 1:4 मतलब 1:4 से कम क्या होगा, 1:5, 1:6, 1:7 और ऐसा बढ़ते ही चल जाएगा। क्योंकि जितना हॉरिजॉन्टल का नंबर बढ़ जाएगा वो क्या होगा, कम हो रहा ग्रेडियंट, वो लेस देन कहलाएगा। लेस देन 1:4 मतलब 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:10, 1:20, 1:30, इससे कम ग्रेडियंट है, 1:4 से कम ग्रेडियंट होगा। लेकिन 1:2, 1:3 क्या होगा, इससे अधिक ग्रेडियंट होगा। ठीक है, खत्म हो गया। मतलब कहने का इतना सिंपल याद रखना बेटा, हॉरिजॉन्टल 1:10 बोला तो 1 वर्टिकल और 10 हॉरिजॉन्टल, वो जो 10, 20, 30 जो भी आपको दिया है वो किसका ज्यादा है, इसका मतलब कि वो क्या है, फ्लैटर है। ठीक है, कम ग्रेडियंट है, उसमें आप आसानी से चल पाइएगा। ठीक है, इतना ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो मैनुअल नहीं समझ आएगा। अब हम प्रोविजन ऑफ मैनुअल देख रहे हैं हालेज का। इसका रेगुलेशन, हालेज रोडवे का रेगुलेशन नंबर क्या हो, 92। क्या है रेगुलेशन नंबर 92। इस रेगुलेशन 92 में
सब रेगुलेशन 11 से लेके सब रेगुलेशन 16 तक मेन होल के प्रोविजन दिए, मतलब 6 प्रोविजन दिए हैं, 6 प्रोविजन दिए हैं रेगुलेशन 92 में। सबसे बड़ा इसी का प्रोविजन है, बाकी सब एक एक दो पॉइंट का है। 20 गो सब रेगुलेशन है, इसीलिए इसको हम टुकड़ा टुकड़ा में ले रहे हैं हालेज रोडवे को। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी, पहली बात तो मेन होल कहां बनाए, क्यों बनाते हैं, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या एप्लीकेबिलिटी कंडीशन है, क्या इसकी उपयोगिता है, उपयुक्तता है। ठीक है, पहले हालेज रोड को देखिए, ये क्या है, मेरा एक डायरेक्ट हॉलेज है, डायरेक्ट हॉलेज के लिए एक हॉलेज रोडवे है। ये डिप डायरेक्शन हुआ, दिख रहा है बेटा वहां से फिगर में, ये डिप डायरेक्शन है नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो ऐसा हमने क्या किया, रोड का जो साइड था, हॉलेज रोड का जो साइड था, इसको काट के हमने एक ऐसा चीज बना दिया। ये चीज को बोल रहे हैं मेन होल। क्या बोल रहे हैं, मेन होल। ये यहाँ पे क्या बना ऐसा मेन होल, मतलब और भी मेन होल रहेंगे। ठीक है, यहाँ फिगर में 2 टूल बताए, और ये मेरा हालेज ट्रैक है। ये क्या है, ये कट कट जो दिखाई है हालेज ट्रैक है। तो कहां बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, कहां बनाएंगे क्यों बनाएंगे, बनाएंगे कहां पे, हालेज रोडवे में बनाएंगे। हालेज रोडवे के एक तरफ बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे, ये हालेज रोड से नियम है कि कोई भी आदमी को हालेज रोड में से गुजरना नहीं है ना भैया, ये कानून है। लेकिन रेगुलेशन 99 भी आपको बताए थे हम आज से 15-20 दिन पहले। क्या बताए थे रेगुलेशन 99, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे। क्या बताए थे वहां पे रेगुलेशन 99 में, क्या बताए थे, छोटा सा बताए थे कि ओवरमैन या अन्य सक्षम व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वो सभी हालेज रास्तों का और ट्रेवलिंग रास्तों का, मतलब हालेज रोडवेज का और ट्रेवलिंग रोडवेज का कम से कम 7 दिन में एक बार ध्यान पूर्वक जांच करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। ऐसा बोला था कि नहीं बोला था, बताए थे। तो जब जाना ही नहीं है तो जांच कैसे होगा, मतलब कुछ विशेष पर्पज में हम हालेज रोडवे में कोई भी आदमी को गुजरने की अनुमति कानून देता है विशेष प्रयोजन से। और काहे के लिए देगा, मरम्मत के लिए। ये ट्रैक है, ट्रैक का बिना मरम्मत के काम हो जाएगा। ठीक है, ट्रेवलिंग पर्पज इसका इस्तेमाल नहीं करना हालेज रोड का, लेकिन इंस्पेक्शन और रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हालेज ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए इससे गुजरना होगा ना भैया, हालेज रोड से गुजरना होगा। तो क्या बोलता, और हालेज तो ऐसा नहीं कि आप गुजर रहे तो हालेज रोक दी जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। ये आप काम कर रहे तो हालेज रोक दिया, काम तो हालेज अपना काम करेगा, आते जाते, मतलब व्हाइल हालेज इज इन मोशन, मतलब जब हालेज चल रहा हो। और यदि किसी व्यक्ति को इस हालेज रोड में काम करने की या गुजरने की अनुमति दी जाती है तो हालेज रोड के एक किनारे, मतलब वन साइड में मेन होल बनाए जाएंगे। ठीक है, क्या बोला, वेयर एनी पर्सन इज अलाउड टू वर्क, काम करने के लिए, आर पास while the haulage is in motion, then manhole shall be provided on one side of the haulage roadway। इतना ही ना बोले भैया, अब कितना कितना दूर करेंगे वो। अब क्या बोलता है यहाँ पे, कितने कितने दूर पे करेंगे, इसके लिए 2 शर्त है। इतना समझ आया ना बेटा, कि यदि हालेज चल रहा है और उस हालेज रोड से हम किसी भी व्यक्ति को गुजरने की अनुमति देते हैं या काम करने की अनुमति देते हैं तो हालेज रोड में क्या बनाए जाएंगे, मेन होल बनाए जाएंगे, ताकि उसमें जाके वो अपना आश्रय ले सके। क्योंकि कहीं टबे पलटी हो गया तो क्या होगा, मेरे ऊपर खत्म हो गया कहानी। उससे बचने के लिए, मतलब एक्सीडेंट से बचने के लिए उपाय है। ठीक है, हालेज रोड में इसीलिए ना बोलता कि रोप टूट गया, और फिर क्या होगा, रोप टूट गया तो हड़बड़ा के कहीं ना कहीं ट्रक पलटी करेगा, अनकंट्रोल्ड चलेगा, ये चलते चलते कई बार टप पलटी हो जाएगा, मेरे ऊपर पलटी हो गया तो गया। इसीलिए कि हालेज जब चल रहा है, दिन भर नहीं ना हालेज चलता, मान लो खाली टप जा रहा, खाली चले गया, रुक जाएगा, जब लोडेड को खींचेगा तब चलेगा, बाकी टाइम तो खड़ा रहता है, लगातार नहीं चलता, 8 घंटा कभी नहीं चलता है। तो जब चल रहा है तो आप क्या कीजिए, ये जो जगह बना हुआ है, क्या किया हमने, काट के
रोड का जो साइड है उसको काट के इस टाइप का जगह बना दिया जहां पे मैं जाके छुप सकता हूं। अभी उसका डायमेंशन भी देखेंगे। छुप जाऊंगा, यदि अल्टी पल्टी कुछ होगा, टप टूप का या रोपे टूट गया, कुछ हो गया, कपलिंग टूट गया, कुछ भी होगा जिससे कि मुझे मारचोट लग सकता है, मैं बच जाऊंगा। ठीक है, ये पर्पज है मैनुअल का। इतना क्लियर हो गया। अब इसके कितने कितने दूर पे करेंगे, अब उसी के लिए ग्रेडियंट वाला हिसाब मैं इधर बताया, अदरवाइज काहे बताना था। क्या बोलता है, नॉट मोर देन, ये नॉट मोर देन का सिंबल है बेटा, नॉट मोर देन 10 मीटर इंटरवल, नॉट मोर देन 10 मीटर इंटरवल। ठीक है, नॉट मोर देन 10 मीटर इंटरवल, 10-10 मीटर के इंटरवल पे रहेंगे। हमें यहाँ फिगर में 20 मीटर लिखा है बेटा, लिखा है ना, काहे लिखा है, उसका कोई कारण होगा। कब ये 20 मीटर प्रोवाइड करेंगे, व्हेन ग्रेडियंट ऑफ हॉलेज रोड इज लेस देन 1/6। यदि ग्रेडियंट हॉलेज रोड का ग्रेडियंट जो है 1/6 से कम है, 1/6 से कम क्या होगा, ये 1/6 से कम क्या होगा, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, मतलब फ्लैटर। क्या बोल रहा है, फ्लैटर। तो फ्लैटर है, और मान लो मैं रोड में चल रहा था, उधर जगह गाड़ी का आवाज आ रहा है टॉप का, तो फ्लैटर तो हम जल्दी जाकर के छुप जाएंगे, और ग्रेडियंट ज्यादा रहेगा तो हम जल्दी छुपेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा ग्रेडियंट है वहां पे कितना दूरी पे रखना होगा हमको, मैनुअल 10-10 मीटर के इंटरवल पे, और एक इंटरवल नॉट मोर देन 20 मीटर। नॉट मोर देन है, दोनों में क्या रखेगा, नॉट मोर देन है बेटा, नॉट मोर देन दोनों केस में, नॉट मोर देन 20 मीटर when the gradient of haulage road, मैं gradient बार लिख दे रहा हूं, haulage road छोड़ देता हूं, when gradient of haulage road is less than 1/6। यदि 1/6 से कम है तो 20 मीटर में, मतलब 1/6 से कम क्या ग्रेडियंट होगा, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। जैसे जैसे आपको हॉरिजॉन्टल बढ़ते जाएगा ग्रेडियंट कम हो रहा। ठीक है, अब उतना टाइम से बता रहे तो आ ही गया होगा, ये हो गया। अब कभी आपको पूछ ले, ये तो 1/6 से कम है तो 20 मीटर में, अब हमारे जैसे कोई पेपर सेटर रहेगा तो ये बताएगा कि ग्रेडियंट 1/6 से अधिक है तब कितने मीटर में कीजिएगा। अरे तो उसके लिए ना है भैया, 1/6 से कम है तो 20 मीटर, तो 1/6 से ज्यादा है तो कितना मीटर, 10 मीटर के इंटरवल, लेकिन नॉट मोर देन 20 मीटर बोलता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं मेरा बात। हाँ, 2-3 बात हम यहां बता दिए। एक तो वन साइड रखेंगे बता दिया, क्यों बनाते वो बता दिया, कब बनाते, where any person is allowed to work or pass while the haulage is in motion, manhole shall be provided not more than 10 meter interval or not more than 20 meter interval when the gradient of the haulage road is less than 1/6। इतना हो गया, वन साइड प्रोवाइड कर। फिर ये मेन होल जो आपका है, ये जो मेन होल बनाया आपने, ये किसके लिए बनाया, मेरे लिए घुसने के लिए बनाया है। अब मैं घुसूंगा कब, जब ये साफ सुथरा रहेगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, इसे कूड़ा करकट सब भर दिया है तो कैसे घुसूंगा, तो फिर बनाया नहीं बनाया। इसलिए क्या बोलता है, दिस मेन होल शैल बी कैप्ट क्लीन एंड क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ये मेन होल को साफ सुथरा रखना है। क्या रखना है, इस मेन होल को साफ सुथरा रखना है और बाधा रहित रखना है, क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बोला, मेन होल शैल बी केप्ट क्लीन एंड क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इस मेन होल को साफ सुथरा रखना है और ऑब्स्ट्रक्शन रहित रखना, बाधाओं से मुक्त रखना है, कोई अटा कचरा सब चीज इसके अंदर नहीं डालना है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इसका डायमेंशन क्या होगा, ये भी ना बात आता है, डायमेंशन क्या होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता बेटा। और वो जो ऑब्जेक्टिव का बुक लिखता है वो सब यही चीज को ना ऑब्जेक्टिव बना के लिखता है जी, कोई अलग चीज है। सबको पढ़ो तो केकड़ो ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, सब चीज आप पढ़ लीजिए तो ऑब्जेक्टिव की कोई जरूरत नहीं है। यही से ना लिखता हूं कि कहीं विदेश से पढ़ के आता है उसके लिए। अब इसका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन किसको बोलते हैं बाबू, डायमेंशन बोलते हैं ऊंचाई लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, उसको बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डायमेंशन। डायमेंशन यदि कोई वर्ड है, मतलब लंबाई बताना होगा, चौड़ाई बताना होगा, ऊंचाई बताना होगा, तो 3 चीज बताना होगा कि नहीं, इसमें डायमेंशन लिखा है। ठीक है,
तो हाइट मतलब लिख दूं h, चौड़ाई मतलब लिख दूं width, और यहां पर लंबाई ना लेके लेते हैं डेप्थ। ठीक है, ये मान लो मेरा बोर्ड रोड का किनारा है, साइड है, तो क्या करता हूं मैं, इसमें काटता हूं ना, तो कितना अंदर तक काटूंगा, वो क्या हो गया, डेप्थ। ठीक है, और ऊंचाई तो ये वाला हो गया, ऊंचाई तो सब समझता है, चौड़ाई भी समझता है, घुसने के लिए जो हम जिसमें घुसेंगे वो चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो हाइट इसका क्या बोलता है, 1.8 मीटर, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। क्या बोलता है, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। 1.8 मीटर से कम ऊंचाई नहीं रहेगा। लेकिन इसमें और एक बात बोलता है कि जहां पर कोलसीम का थिकनेस या हाइट बोली, थिकनेस बोली, एक के बात होता बेटा, कोलसीम का थिकनेस 1.8 मीटर से कम है तो फिर तो अब इतना बड़ा नहीं बनेगा। तब क्या बोलता है, जितना सीम का थिकनेस है उतना ही ऊंचाई का मेनहोल रहेगा, चलेगा, ये रेगुलेशन बोलता है। इन जनरल यदि आपका हाइटेड है तब क्या करना है, थिकनेस ज्यादा आपका सीम का, तब मेनहोल की हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होगी। नॉट लेस देन मतलब कम नहीं होगी, कहीं लिख के रख लिया करो, नॉट लेस देन यदि सर बोलते हैं तो कम नहीं होगी, जो बच्चा एकदम हिंदी में समझता है। ठीक है, लेकिन जहां पर सीम का थिकनेस या सीम की हाइट 1.8 मीटर से कम है तो जितना सीम का हाइट या जिस थिकनेस है उतना ही मेनहोल की ऊंचाई रहेगी। खत्म। विड्थ क्या करते हैं, विड्थ ऐसा रखना होगा, विड्थ ऐसा रखना होगा कि मैं आसानी से घुस जाऊं, मैं मतलब मोटा से मोटा मेरा आदमी घुस जाए। ठीक है, लेकिन उस मेनहोल के अंदर टब नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, और टब का जो चौड़ाई रहता है वो रहता है 1 मीटर से अधिक। क्या रहता है, 1 मीटर से अधिक रहता है। तो चौड़ाई अब ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर रख सकते, समझे कि नहीं। यदि ज्यादा रख दीजिएगा तो टबे घुस जाएगा, तो फिर आप हालेज रोड के किनारे में खड़े थे या मेनहोल में खड़े थे, कोई मतलब है, कोई यो मतलब नहीं है। इसलिए क्या होता है, विड्थ नॉट लेस देन 0.75 मीटर बट नॉट मोर देन 1 मीटर। ये वही पर्पज से रखा, कम से कम मोटका से मोटका आदमी घुसने के लिए इतना जगह चाहिए, 0.75 मीटर मतलब 75 सेंटीमीटर। इसलिए बोलता है कि इससे कम चौड़ाई नहीं रखेंगे, 0.75 मीटर से कम चौड़ाई नहीं रखेंगे और 1 मीटर से ज्यादा भी नहीं रखेंगे मेनहोल की चौड़ाई, ताकि 1 मीटर ज्यादा रखेंगे तो आपका टब घुस जाएगा तो बेकार हो गया, और इससे कम चौड़ाई रख देंगे तो आदमी, मोटका आदमी घुसे नहीं पाएगा, तो घुसे नहीं पाएगा तो मेनहोल बनाने का काम मतलब हुआ। तो दोनों चीज को देखा, इसलिए विड्थ क्या होता है, नॉट लेस देन 0.75 मीटर बट नॉट मोर देन 1 मीटर। डेप्थ जो रहेगा 1.2 मीटर रहेगा। ठीक है, डेप्थ कितना रहेगा, 1.2 मीटर। अब व्हाइट वॉल्स की बात आती है, पोचाड़ा करना, व्हाइट वॉल्स काहे के लिए करेंगे बेटा, अरे कोयला ही है, काला काला रहता है, दिखबो करेगा, दिखेगा ही नहीं आपको बढ़िया से। यदि कोई चीज को हमको डिमार्केट करना है, कुछ विशेष हाईलाइट करना है, तो क्या करते हैं, उसमें कुछ हम कर देते। और व्हाइट वॉशिंग के और भी कई पर्पज है, लेकिन यहां पर क्या करना होगा, व्हाइट वॉशिंग करना होगा। कहां पर, अंदर जो हम बनाए थे ना ऐसा हाल रोड को काट के, ये अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला जितना भाग है इसका, उसको क्या करना होगा, व्हाइट वॉश कर देना होगा। और बाहर के तरफ भी, ये बाहर के तरफ भी 0.3 मीटर तक मतलब 30 सेंटीमीटर तक ये मेनहोल के अंदर तो कर ही दीजिएगा, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार, प्लस इधर भी बाहर के तरफ भी 0.3 मीटर तक आप उसको पोछड़ा करके व्हाइट वॉश करके रख दीजिएगा, ताकि मेरे को समझ अगर वहां पे मेनहोल है, मैं जा रहा हूं, अंधेरा रहता है कि पहले के ना बल्ब बुते चलता हूं और बीच बीच में लाइट लगा रहता है, उतना बहुत बढ़िया लाइट नहीं रहता है, तो कम से कम वो चमकेगा, चूना दिख जाए, खट से हम है भाई, अब दौड़ के जाएंगे वहां घुस जाएंगे। ये हो गया मोटा मोटी, इतना ही आपका मेनहोल का प्रोविजन से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा दिक्कत मुझे लगता नहीं होगा।